मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को शुरू करेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले ये हेडिंग क्या कहता है या इस हेडिंग का क्या अर्थ है उसको समझते हैं। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि गणितीय समीकरण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एक समीकरण में लिखता हूँ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। तो इसमें x का घात 1 है और y का घात 1 है। तो जब घात 1 हो, जिस समीकरण का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मैं एक और समीकरण लिखता हूँ, जैसे 3x² बराबर 8। अब यहाँ देखो x का पावर 2 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हमें आज रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। पहले यहाँ क्या है, रैखिक समीकरण। अब बात आती है दो चर वाले। तो ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो ठो चर हो, तो हमारा ये जो है ये रैखिक समीकरण यहाँ x और y है। चर और अचर समझते हैं आप। चर संख्याएं कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स a b c और ये z तक कुछ भी आ जाए तो ये चर संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है तो इन्हें चर संख्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर्स। और अचर संख्या कहते हैं कांस्टेंट नंबर्स। जो भी गणितीय नंबर्स आते हैं जैसे 2, 5, 3.6, √8, तो ये सारी अचर संख्याएं हैं। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो ये ऐसा रैखिक समीकरण है जिसमें दो ठो चर है x और y, और इनका युग्म होना चाहिए, मतलब इनका जोड़ा होना चाहिए। तो एक तो संख्या हो गया कि 2x प्लस 5y बराबर 6, और दूसरा एक समीकरण ले लो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अब ये दो हमें समीकरण मिल गए, दोनों ही रैखिक समीकरण है क्योंकि दोनों का घात 1 है। और घात निकालना तो आपको मैंने दूसरे चैप्टर में सिखाया था कि घात कैसे पता करते हैं किसी बहुपद का। और ये जोड़ा भी हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। तो इस हेडिंग का मतलब तो हम समझ गए। अब ये रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप ये होता है। तो मानक रूप क्या कहते हैं, जैसे ये ले लो, इसको मानक रूप में अगर बदलना होगा तो क्या करेंगे, 2x प्लस 5y और ये प्लस 6 जो है ये इधर आएगा तो -6 बराबर 0। यहाँ से अब तुलना हम जब करेंगे तो ax तो यहाँ 2x, by तो 5y प्लस c के जगह पे -6 आ गया बराबर 0। तो यहाँ 2, 5 और 6 हमारी अचर संख्याएं हैं और x और y ये चर संख्या है। तो यहाँ भी तुलना करेंगे तो a, b और c अगर मानक रूप हम लिखते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि a, b, c अचर संख्याएं होंगी और x और y चर संख्या होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि समीकरणों की रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हों, समानांतर हों और समपाती हों तो उसका क्या अर्थ होगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको अतिरिक्त एक प्रश्न मैंने अपने से लिखा है, उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप सीख जाएंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, या ये इस एक्सरसाइज का बेसिक है। यहाँ मैंने एक प्रश्न लिया है कि 2 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है। इसके लिए गणितीय समीकरण लिखें और ग्राफ खींचें। तो इसमें हमें मानना होता है कि हमें मालूम तो नहीं है कि 1 कलम का दाम कितना है और 5 पेंसिल का दाम कितना है। तो ये मानते हैं, माना कि 1 कलम का दाम, 1 कलम का मूल्य x रुपया तथा 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य y रुपया है। तो 1 कलम x रुपये का और 1 पेंसिल y रुपये का है। तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्न से
प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 2 कलम है, एक कलम का दाम 100 रुपया है तो 2 कलम का दाम 2 रुपया हो जाएगा। और 5 पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम y रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम 5y हो जाएगा। एक का दाम जितना रहता है आप जितनी चीज़ें लेते हैं उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे आपने टॉफ़ी खरीदा तो एक टॉफ़ी का दाम अगर 5 रुपया है तो 3 टॉफ़ी अगर आपने खरीदा है तो 5 गुणा 3 यानी 15 रुपये आप उसको देंगे। तो वैसे ही x और y है तो मैंने उनसे गुणा कर दिया जितनी मात्रा में खरीदी गई। अब इन दोनों को जोड़ोगे, दुकानदार को तो दोनों का पैसा मिला के दोगे ना, तो दोनों को जोड़ के 25 रुपये हुए। ये हमारा हो गया गणितीय समीकरण। अगर आपको ऐसी कोई शर्त दे और कहे कि उसके लिए समीकरण लिखो तो समीकरण लिखने आपको आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं और ग्राफ का आखिर वैल्यू क्या होता है, ग्राफ का अर्थ क्या होता है, ग्राफ क्यों खींचते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये 2x को इधर रखेंगे, 5y जब यहाँ प्लस में है उधर जाएगा तो -5y हो जाएगा, तो -5y। अब x का मान 25 -5y और x में 2 से गुणा था तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। अब ये 25 -5y बटा 2। अब इसका x और y का मान हमें निकालना है। ग्राफ खींचने के लिए हमें एक ऐसा घर बनाना होगा और 2 ठो मान निकालेंगे तो ऊपर x और y लिख दीजिए। अब आप y का मान अपने मन से कुछ भी रख लीजिए। तो y का मान मैं 3 रख लेता हूँ सबसे पहले। तो y का मान 3 रखेंगे तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 25 में से घटाएंगे, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ y की जगह पे 3 रख के, तो 25 -15 बटा 2। तो 25 में से 15 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। मतलब y का मान आप 3 रखेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो आपको सोच समझ के यहाँ कुछ ऐसा मान रखना होता है कि यह भी संख्या अच्छी संख्या आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे आप 20 रख देते तो बहुत बड़ी संख्या आ जाती तो दिक्कत होगा। ऐसा कि छोटी छोटी संख्या और दशमलव में ना आए, पूरा कट जाए, ये सोच के करिए। अब मैंने 5 तो रख के देख लिया, 3 रख के, अब मैं 1 रख के देख लेता हूँ। तो अगर 1 रखिएगा y का मान तो क्या आएगा, 5 एकम 5 और 25 में से 5 जाएगा तो 20 और 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। थोड़ी बड़ी ही संख्या आ गई, लेकिन अभी तो कोई उपाय नहीं है, अभी तो यही ले लिए, इसी को बनाते हैं। अब इसका ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के लिए हमें एक स्केल से ये हम y अक्ष बना लिए और इधर x अक्ष बना लिए। अब ये जो हमारी नीचे पड़ी हुई रेखा होती है ये x अक्ष इसे बोलते हैं, इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं। यह ऋणात्मक होती है और ये मूल बिंदु होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है वो मूल बिंदु। ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष नीचे वाला। तो हमें ऋणात्मक कुछ लेना नहीं है तो इसीलिए मैंने ऋणात्मक रेखाएं छोटी छोटी रखी हैं। अब आपको स्केल से मापना होगा और जैसे यहाँ मैं शुरू करता हूँ, मैंने स्केल रख लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने बराबर बराबर दूरी पर 10 निशान लगा लिए। यहाँ मैं लिख दूंगा, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखे भी। और यहाँ हमने 10 तक लिख लिया अलग अलग माप के। ये बराबर दूरी पे होना चाहिए, आप ध्यान रख के मापेंगे। उसी प्रकार हम इधर भी करते हैं। तो यहाँ तो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, लेकिन 1 2 3 4 आप देख लीजिएगा आपको कितने की ज़रूरत है, उस हिसाब से लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ 1 2 3 और 4 आ गया, ठीक है। अब
इधर आपको जरूरत होता तो -1 -2 और ऐसे वाई अक्ष पे भी आप लिख सकते थे -1, लेकिन हमारी यहाँ कोई संख्या ऋणात्मक है नहीं, इसीलिए हमें ऋणात्मक की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि x का मान 5 और y का मान 3 है, तो हमें ऐसा जगह ढूंढना होगा जहाँ x 5 और y 3 है। तो x 5 तो यहाँ दिख रहा है, कलम मेरा जहाँ है, ये x का मान 5 है और y का मान 3। अब इन दोनों बिंदुओं को एक जगह पे मिलाएंगे, तो एक रेखा यहाँ खींचेंगे 3 के सामने, इस 3 को सीधे बढ़ाएंगे। 3 को हम जब सीधे बढ़ाएंगे, ये टूटी रेखा से बढ़ाते हैं, और फिर 5 को सीधा बढ़ाएंगे, स्केल की सहायता से ही बनाएंगे ताकि हमारा जो ग्राफ हो वो सही आए। ग्राफ बनाने के लिए 10th की परीक्षा में जरूर आता है, वो भी 5 मार्क्स का। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, ये बिंदु हमें मिल जाता है 5 और 3। पहले x अक्ष का मान लिखते हैं, फिर y अक्ष का। अब 10 और 1, 10 तो हमारा यहाँ सामने है, तो 10 को आगे बढ़ाएंगे। 1 को भी मैं स्केल रख के आगे बढ़ा लेता हूँ, टूटी रेखा से दिखाना होता है। अब यहाँ पे कट रहा है, तो ये बिंदु हो गया 10,1। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना होता है स्केल की सहायता से, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ का क्या महत्व है कि इस ग्राफ का महत्व है, इस ग्राफ का प्रत्येक बिंदु आपको इस समीकरण का हल देगा। जैसे 2x + 5y = 25 है, यहाँ आप बिंदु मान लीजिए यहाँ रख लीजिए, ये बिंदु एक बिंदु हुआ, इस रेखा का एक बिंदु यहाँ लेते हैं, तो ये 4 है, लगभग उतनी ही दूरी पे आएगा, तो ये निश्चित रूप से y का मान यहाँ 5 है, और y अक्ष पे है तो x का मान 0 है। देखो ना, x इसके सामने लाओगे तो यहाँ 0 ही होगा, मूल बिंदु पे तो सब 0 होता है। तो अब 0 और 5 रख के देखो, मैं लाल पेन से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2x + 5y, तो x का मान 0 और y का मान 5 है, तो 2 गुना 0 जोड़ 5 गुना y का मान 5 है, तो 5 सॉल्व करो, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 25 आंसर आ गया। हमारा 25 ही तो लाना था। तो ये समीकरण, ये जो रेखा है, ये जो ग्राफ है, इसका कोई भी बिंदु, आप यहाँ भी कोई बिंदु ले लो, यहाँ से नाप लो कि यहाँ x पे कितना आ रहा है और y पे कितना आ रहा है, तो ये भी बिंदु, यहाँ इस रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होगा तो वो x और y का मान यहाँ रखोगे तो उसका मान 25 आएगा। अब ये तो हमने एक ठो रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा, ये तो एक ही रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ खींचे तो एक रेखा प्राप्त हुई हमें। अब 2 रेखाओं का, 2 समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो 2 ठो रेखा प्राप्त होगी। अब 2 रेखाएं यदि एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, तो यानी कि वो बिंदु जो होगा वो दोनों रेखाओं का हल होगा, दोनों समीकरणों का हल होगा। और अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटें, तो उन दोनों समीकरणों का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा हल नहीं होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। और यदि रेखाएं समपाती हों, अर्थात एक के ऊपर एक रेखा हो, तब प्रत्येक बिंदु पर वो एक दूसरे को काट रही है, यानी कि प्रत्येक बिंदु ही, उसका प्रत्येक बिंदु ही उन दोनों समीकरणों का हल होगा। अब ये बातें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी। अब मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा तो आप जल्दी जल्दी उसको समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले उदाहरण 2 लिया है। उदाहरण 2 हमें दिया हुआ है कि रेमीला एक स्टेशनरी की दुकान में गई, 9 रुपए में उसने 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदा। उसकी सहेली सोनाली थी, उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा उसी तरह का। तो इसको गणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न के लिए हम मानते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबर का मूल्य y रुपया है, y रुपया
है। तो प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि पहले उसने 2 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का 2x, अभी तो मैंने समझाया, और प्लस एक रबर का मूल्य y है तो 3 रबर का मूल्य 3y, और दोनों मिला के उसने दुकानदार को 9 रुपए दिए। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। ठीक है, और दूसरा समीकरण आप इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन मैं सामने लिख लेता हूं क्योंकि मुझे एक स्क्रीन पे आपको सब दिखाना है। तो दूसरा समीकरण क्या करें, 4 पेंसिल है तो 4x और प्लस 6 रबर है तो 6y बराबर मिला के 18 रुपये उसने दिए हैं। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों का हमें ग्राफ खींचना होगा। तो दोनों का ग्राफ खींच के देखते हैं कि वो कैसा ग्राफ होता है। या तो प्रतिच्छेद करेंगे किसी बिंदु पर, नहीं तो समानांतर होंगी, और नहीं तो संपाती होंगी। तो अगर प्रतिच्छेद किया तो दोनों का एक हल होगा, उभयनिष्ठ हल। समानांतर हो गया तो कहीं भी कोई भी हल नहीं होगा दोनों का। और यदि रेखाएं संपाती हो गई तो फिर प्रत्येक बिंदु हल ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें x का मान निकालना होगा। तो ये 2x बराबर 9 माइनस 3y, और ये अब x का मान हमें एक और करना है तो 9 माइनस 3y बटा 2, ये हो गया। अब यहाँ से हम घर बना के और x और y का मान अलग अलग निकाल लेते हैं। तो x यहाँ और y, इसको भी वैसे पहले इसको कर लेते हैं। तो अगर 3y का मान हम 1 रखते हैं तो 3 गुना 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में जब 2 से भाग देंगे तो यह 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर? धीरे धीरे बताइए। चलो फिर से बताता हूँ। यहाँ y की जगह मैंने 1 रखा तो 9 माइनस 3 गुना 1 बटा 2, इसको सॉल्व करना है हमें। तो 3 एकम 3 होगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा बटा 2, कट के 3 हो जाएगा। यही मैंने किया। x y का मान 1 रखे तो x के जगह पे 3 आ गया। अब y के जगह पे 2 रख के चेक कर लो। तो 2 रखोगे, या फिर एक काम करो, 2 नहीं रख के इसके जगह पे 3 ही रख लो। तो y का मान 3 रखिए। यहाँ मैंने y का मान 3 रखा तो 3 तिया 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब उसी तरह इस समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 4x बराबर 18 और प्लस 6y है तो माइनस 6y, या x का मान आ जाएगा 18 माइनस 6y बटा 4। फिर यहाँ भी वैसा ही घर बनाएंगे और x और y का मान निकालेंगे, एक एक मान। तो y के जगह पे सबसे पहले मैं रख लेता हूँ 3। ठीक है, y की जगह पे मैं रख लेता हूँ 3। तो 3 छक 18, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 18 में से 18 जाएगा 0, 4 में 0 से भाग दोगे ये वही हो जाएगा। फिर अब रख लेता हूँ मैं 1, तो 6 एकम 6, 18 में से 6 हो जाएगा तो 12, और 12 में 4 से भाग देंगे तो 3। यहाँ भी देखो, यहाँ भी x का मान 3 और 0 मिला, और यहाँ भी 3 और 0 मिला। y का मान 1 और 3, यहाँ भी y का मान 1 रखने पर x का मान 3 आया है। मतलब दोनों एक ही रेखा हो गई, यानी कि संपाती होगी, एक के ऊपर एक। अब हम क्या करेंगे कि अब स्केल से एक ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हमें x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। तो x अक्ष, y अक्ष सीधा होता है, और x अक्ष हमारा ये क्षैतिज रेखा को कहते हैं, खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और ये गिरी हुई रेखा को क्षैतिज कहते हैं। अब आपको पता है कि ये x अक्ष होता है और ये x डैश अक्ष होता है। अगर मैं नाप के दोनों ओर चिन्ह लगाऊं तो मैं 6 पे बीच में बराबर कर रहा हूं, 6 आपको दिख रहा है। अब
यहाँ बराबर बराबर दूरी पे 7 पे, 8 पे, 9, 10, 11, 12, 13, मैं एक एक सेंटीमीटर की दूरी माप के और काट रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच में तो 0 रहता है। इधर -1, -2, -3, माइनस का काम है नहीं क्योंकि हमारी कोई संख्या ऋणात्मक नहीं है। अब फिर यहाँ से 6 पे रख के ही मैं दोनों ओर खींच लेता हूँ। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं काट ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। y का मान आप जहाँ तक मन करे वहाँ तक खींचते रहिए। नीचे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक कोई संख्या है नहीं तो नाप के इसको भी लिख लेंगे। जितनी दूरी 1 सेंटीमीटर x अक्ष पे मैंने रखी है तो 1 सेंटीमीटर ही y अक्ष पे रखनी होगी। सबसे पहले हमारे x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो इस बिंदु को हम रखेंगे 3 और 1। x का मान 3 यहाँ पे दिख रहा है और y का मान 1, तो हम 3 को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे स्केल रख के, सीधा स्केल रख के हम 3 को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, फिर 1 को सामने की ओर बढ़ाएंगे सीधा स्केल रख के ही। तो आपको दोनों इस बिंदु पे काट रहे हैं 3 और 1, ठीक है। ये बिंदु हमें मिल गया। अब 0 और 3, x का मान 0 और y का मान 3, तो 0 तो इसी बिंदु पे होगा और y का मान 3 यहाँ है, तो ये बिंदु ही 0 और, क्योंकि 0 के सामने ऊपर बढ़ोगे तो यहीं पे मिलेगा 3, तो ये हो गया 0 और 3। अब इसका ग्राफ हमने बना दिया कुछ ऐसे। इसका ग्राफ हमने बना दिया ऐसे। अब आप देखेंगे कि ये दूसरे समीकरण का ग्राफ भी यही हो, क्योंकि यहाँ भी y का मान 3 रखने पे x का मान 0 आया है, तो y का मान 3 रखने पे x का मान 0, y का मान 1 रखने पे x का मान 3, तो 1 और 3, तो एक ही ग्राफ बनाने से दोनों का ग्राफ बन गया। यानी कि दोनों ही ग्राफ एक के ऊपर एक हो गया। तो मैंने आपको समझाया था कि दोनों समीकरणों की रेखाएं जब समपाती हों तो प्रत्येक बिंदु इनका हल होगा। इस पर से कोई भी बिंदु आप लेके देख लीजिए, इनका हल होगा। इसका प्रत्येक बिंदु ही हल है, इसका कोई भी बिंदु ले लो, ये दोनों समीकरणों का हल है। तो यहाँ हमने उदाहरण 2 कंप्लीट कर लिया। रोमिला के समान का ग्राफ भी हमने खींच लिया और उसके लिए समीकरण बना लिया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। ये उदाहरण 2 था। अब उदाहरण 3 पर देखते हैं। तीसरे उदाहरण में हमें 2 रेल की पटरियों का समीकरण, तो पहला समीकरण दिया है x + 2y। अब -4 को उधर भेजेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और x बराबर 4 + 2y है तो -2y। ठीक, ये हमारा पहले समीकरण से मिल गया। और यहाँ x और y का मान रख के हम निकालते हैं क्या आता है। तो y के जगह पे अगर हम 1 रख लेते हैं तो 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। अब अगर 2 रख लेते हैं y का मान तो 2 दूनी 4, ये 0 हो जाएगा। अब उसी तरह इसका ग्राफ बनाते हैं दूसरे समीकरण का। 2x + 4y बराबर, ये -2 है तो इधर जाके 2 हो जाएगा, या 2x बराबर 2 - 4y हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 - 4y बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए घर बनाते हैं। ये तो लग रहा है ऋणात्मक मान भी इसमें आने वाला है। x और y रखो, तो y के जगह पे 0 रख लो। पहले यहाँ y है 4y, इसके पे 0 रख लो, तो y 0 रखोगे तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा 2 ही होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो x का मान 1 आ जाएगा। ये जोड़ घटाव गुना भाग है, आप खुद से करके देखिएगा। अब फिर y की जगह पे अगर हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, तो y के जगह पे अगर 1 रख लेते हैं तो 4 एकम 4
और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 होगा, और -2 में 2 से भाग देंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम ग्राफ खींचते हैं। तो रेल की पटरी है तो आप जानते हैं कि रेल की पटरी तो हमेशा समानांतर होती है। अब x का मान 2 रखने पर y का मान 1 आया है। x का मान 2 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है। इसको मिलाते हैं तो जहाँ ये बिंदुएं मिल रही हैं ये 2 और 1 है, और y का मान 2 और x का मान 0, वो इस बिंदु पर आएगा 0,2। x का मान पहले लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अब इसका मैं एक ग्राफ खींच देता हूँ। ये हमने ग्राफ खींच दिया, ये एक पटरी हो गई। अब दूसरे ग्राफ देखो, x का मान 1 और y का मान 0, तो x का मान 1 और y 0, इसी लाइन पे आएगा 1,0। ठीक है, अब x का मान -1 लेने पर y का मान 1 आया है, तो -1 x का मान यहाँ है तो इसको सीधे बढ़ाएंगे, और y का मान 1 आया है तो 1 और 1 इस बिंदु पे मिल रहे हैं, 1 और -1 आपको दिख रहा है। सॉरी, थोड़ा पेपर नीचे हो गया था अभी। अब हमें ये और ये बिंदु मिल गए। अब मैं लाल पेन से बनाता हूँ इसका ग्राफ। चलिए, अब ये ग्राफ हो गया। देख रहे हो दोनों रेल की पटरियों का ग्राफ कैसे समानांतर हो गया। अब ये समानांतर रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर नहीं काट रही हैं, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब उदाहरण 1 हमारा अंतिम उदाहरण। हमने उदाहरण 1 को छोड़ दिया था, पहले मैंने आपको 2 नंबर उदाहरण करके दिखाया, फिर आपको 3 नंबर करके दिखाया। अब अंतिम उदाहरण 1 करूंगा और ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। प्रश्न हमें कहता है कि अखिला मेले में चरखी की सवारी की और हुपला खेला, जितना बार हुपला खेला उसके आधी बार चरखी की सवारी की। ठीक है, एक मेले में गई अखिला नाम की लड़की, चरखी की सवारी की। चरखी समझते हो, वो नाव वाला झूला होता है, उसे चरखी कहते हैं। और हुपला एक मेले में जाते हुए एक रिंग होता है और आगे बहुत सारा सामान रखा होता है। आप रिंग फेंकते हैं और वो जिस सामान को रिंग घेर लेता है तो वो सामान आपका हो जाता है। उसके लिए मैंने कुछ पैसे लगते हैं रिंग को फेंकने के लिए। अगर आप जीत गए तो सामान लेके आप चले जाएंगे, और हार गए तो आपका पैसा गया। तो अब ये तो 2 खेल हो गए। उसने जितनी बार हुपला खेला उसके आधी बार चरखी की सवारी की। उसने एक बार हुपला के लिए 4 रुपये दिए और चरखी के लिए 3 रुपये दिए। उसने 20 रुपये में कितनी बार चरखी और कितनी बार हुपला खेला। तो जो हमें निकालना होता है वो हम मान लेते हैं। माना कि अखिला ने x बार हुपला खेला, x बार हुपला खेला तथा y बार चरखी खेली। ठीक है, या चरखी की सवारी की, जैसे आपको लिखना होगा लिख दीजिएगा। अब हमें प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न हमें कह रहा है, प्रश्न से हमें पहला सवाल दिया हुआ है कि जितनी बार हुपला खेला उसके आधी बार चरखी की सवारी की। तो हुपला x बार खेला और चरखी की सवारी y बार की। दोनों बराबर कब आएगा कि उसने जितनी बार हुपला खेला उसके आधा बार चरखी खेला, मतलब x जितना बार है उसके आधा y है। तो दोनों को बराबर करने के लिए x में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा बार हुपला खेली, 2 गुना बार खेली ना, तो 2 गुना बार खेली तो 2 से भाग देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक समीकरण मिला, ये इसको उधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, x बराबर 2y। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण कह रहा है
कि एक बार हुपला के लिए 4 रुपये दिए, तो x बार हुपला खेला तो 4x रुपये दिए, और एक बार चरखी के लिए 3 रुपया दिया, तो y बार चरखी खेला तो 3y रुपया दिया, और उसने टोटल 20 रुपये दिए तो 20 रुपये दे दिए। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसका ग्राफ खींचना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये तो सीधे दिया हुआ है x बराबर 2y, तो यहाँ y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा, और y का मान 2 रख लिए तो x 4 हो जाएगा। 2 गुना है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं, सही है। y का मान 2 रखोगे तो 2 दूनी 4x हो गया। अब इसका निकालते हैं, तो 4x बराबर होगा 20 माइनस का 3y। अब x का मान होगा 20 माइनस 3y बटा में 4। अब इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए हमें खंड बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। x और y का मान 0 रखता हूँ, तो 0 रखने पर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 20 में से 0 जाएगा तो 20 होगा, और 4 में भाग देंगे तो x का मान 5 आ गया। अब क्या रखें? 1 रखने पे गड़बड़ हो जाएगा, 2 रखने पे भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 3 रखने पे नहीं कट रहा है, 4 रखने पे, अगर 4 रखने पे कटेगा, y का मान 4 रख लो तो 3 चौका 12, 20 में से 12 जाएगा तो 8, और 8 में 4 से भाग दोगे तो 2 हो गया। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ खींचता हूं। तो समय बचाने के लिए मैंने ये ग्राफ पहले ही खींच लिया। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते फिर से। तो यहाँ y का मान 1 और x का मान 2 है, x का मान 2 और y का मान 1। इसको आप बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, आप स्केल रख के बढ़ाएंगे ताकि सीधा सीधा आपको ग्राफ मिले, या ग्राफ की कॉपी पे ही बनाओ। ग्राफ की जो कॉपी आती है, ग्राफ का पेज, वहाँ पे बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ 4 और 2, तो 4x का मान है, आगे बढ़ाइए, और लगभग 2 यहाँ आएगा, तो 4 और 2 यहाँ हमें मिल गया। अब इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए मैं एक स्केल रख देता हूँ। ये लगभग हमारी मूल बिंदु से ही जा रहा है क्या? और दूसरा देखो, x का मान 5 और y का मान 0, यहाँ पे आएगा 5 और 0। x का मान 2 और y का मान 4, तो इस 2 को आगे बढ़ाओ और ये 4 तक जाएगा, तो x का मान 2 और y का मान 4। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये दोनों इस बिंदु पे काट रहे हैं। अब ग्राफ का अगर हमने कॉपी लिया होता तो ये शायद 4 और 2 पे ही कटता ग्राफ की कॉपी, क्योंकि ये स्केल से मापने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तेज बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये मतलब 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का अंतर आया है। अगर 4 2 होता तो समझिए कि अगर वो हुपला 4 बार खेली और चरखी 2 बार खेली, तो हुपला यदि 4 बार खेली तो यहाँ 4x, तो 4 चौका 16, और 2 बार वो खेली तो 3 दूना 6, जोड़ने पर 20 आ गया ना। तो यही इसका हल होगा। तो आप लिख दीजिएगा, अतः उसने, क्योंकि ये इस बिंदु पे कट रहा है 4 2 पे, तो लिख दीजिएगा x का मान 4 आ गया और y का मान 2 आ गया समीकरण से। तो लिखेंगे अतः उसने x बार हुपला खेला, क्योंकि माने थे ना कि x बार हुपला खेला, तो 4 बार हुपला खेला, और y बार चरखी खेली, यानी कि 2 बार चरखी खेली। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रश्नावली 3.1 आप अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे आसानी से बन जाएगा।